तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका ओम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेकर आई हूँ लाइट चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को हम आज कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। सबसे पहले एक मोटिवेशन। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर नहीं आता है, बेसिक से सीखिए, डेली कोई ना कोई क्वेश्चन कीजिए कंप्लीट। ठीक है, आपको अब कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसका कभी हार नहीं होती। ठीक है, जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। वैसे ही जब बारिश होती है ना, बूंदें गिरती है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे गिरती है, लेकिन वो क्या होती है, नदियों को बहा देती है। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चलो। सबसे पहला हमारा, ठीक है, तो अब हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है लाइट ट्रेवल्स इन। प्रकाश यात्रा करता है, तो प्रकाश किस रेखा में चलता है? तो ये स्ट्रेट लाइन में, या फिर कर्व लाइन में, या आइदर ऑफ द टू, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें सीधी रेखा में, या वक्र रेखा में, या दोनों में से कोई भी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्या है? इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में होती है? पहला हमारा ऑप्शन है एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड ग्लास, इसके बाद वैक्यूम। तो आप सभी बताइए किसमें? हिंदी में इसको बोलेंगे वायु, जल, कांच और निर्वात। ठीक है, तो प्रकाश, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, निर्वात जहां पर वायु ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब कितनी होती है ये आ जाएगा क्वेश्चन। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में बोला जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 10⁸ थी, तो 5 जीरो तो इसमें ये आ गई, और 3 जीरो यानी कि किलोमीटर में एक किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 3 जीरो तो इसमें हो गई, यानी कि 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। थर्ड हमारा क्या है एमसीक्यू? हु गेव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड है ह्यूजेंस, फ्रेस्नर, स्नेल। तो हिंदी में बोलेंगे न्यूटन, ह्यूजेंस, फेनल या स्नेल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? स्नेल। ठीक है, स्नेल ने प्रकाश के नियम को दिया था। ठीक है, और स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ये होता है साइन आई बटे में साइन आर बराबर में कांस्टेंट। ठीक है, ये स्नेल का नियम होता है। स्नेल ने कौन सा नियम दिया था? प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आता हमारा, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है हमारा रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो कौन सा होता है इसमें? ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? रेड, यानी कि लाल। ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो लाल के लिए। इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल, क्योंकि लाल रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और ये ज्यादा दूरी से हमें दिखाई देता है। ये फोरे में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर है, इन विच यूनिट इज द स्पीड ऑफ लाइट मेजर्ड। प्रकाश की गति किस इकाई में मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड है किलोमीटर प्रति आवर, मील प्रति आवर और लाइट ईयर। ठीक है, तो प्रकाश की गति किस इकाई में मापी जाती है? मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, मील प्रति घंटा में, प्रकाश वर्ष में। तो आपको पता, जैसे हमने अभी बताया था, 3 × 10⁸
8 होती है ना मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में। तो अब जब ये जो यूनिट है ये क्या हो गई, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही, ए नंबर, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर है, ऑन विच सरफेस डज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है, स्मूथ सरफेस पर, रफ सरफेस, बोथ, नन। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए सही, चिकनी सतह पर यानी कि स्मूथ सरफेस। हमने बताया था आपको प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है, चिकनी सतह पर, ठीक है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कोण किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बी नंबर है लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद आता है इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नन। कौन सा आंसर हमारा सही होगा, तो आंसर इसमें हमारा सी सही होगा। कौन सा, सी, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, समान कोण, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, सी नंबर का। इसके बाद 8 नंबर है, इन विच यूनिट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य किस इकाई में मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है, मीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर और डी है एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, डी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ को मापा जाता है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, इनकी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, सी है 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड और डी है 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकेंड। इससे पहले हमने बताया था प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और इसको हमने किलोमीटर में क्या बताया था, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 10 नंबर हमारा क्या है, विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट इन प्रिज्म, प्रिज्म में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए रेड, बी ऑप्शन ब्लू, सी ऑप्शन ग्रीन और डी ऑप्शन येलो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी यानी कि नीला। प्रिज्म में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, तो नीला यानी कि ब्लू, ठीक है। इसके बाद दर्पण के प्रकार कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। तो आपको इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या, प्लेन मिरर, सेकेंड है कॉनकेव मिरर, थर्ड है कॉन्वेक्स मिरर, इसके बाद डी है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। तो इसमें तीनों हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो इसमें डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो तीनों हो गए। अब वैसे तो दर्पण मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर यानी कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद व्हाट इज यूज ऑफ द कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, टू डाइवर्ज लाइट, सेकेंड टू कन्वर्ज लाइट, थर्ड है टू एब्जॉर्ब लाइट, इसके बाद डी है टू डिफरेंट लाइट, ठीक है। प्रकाश को फैलाने के लिए, प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश को विक्षेपित करने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हमारा सही होगा, इसका आंसर हमारा बी सही होगा, ठीक है। टू कन्वर्ज लाइट, प्रकाश को एकत्रित करने के लिए। हमने अपने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है यानी कि कॉनकेव मिरर, वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है यानी कि फोकसित करता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 13 है हमारा यानी कि 30 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, टू डाइवर्ज लाइट, बी ऑप्शन टू कन्वर्ज लाइट, सी ऑप्शन टू एब्जॉर्ब लाइट,
डी टू डिफरेंट लाइट, ठीक है। प्रकाश को फैलाने के लिए, प्रकाश को एकत्रित करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश को विक्षेपित करने के लिए। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। टू डाइवर्ज लाइट, प्रकाश को फैलाने के लिए। हमने आपको उदाहरण बताया था उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है। तो जो वाहन के जो साइड में मिरर होते हैं उनमें होता है, दुकानों में जो दर्पण लगे तो उसमें होता है। आप प्रकाश को फैलाने के लिए, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो जो आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो लाइटें लगी होती, तो उसकी आपने देखा होगा रात में चलते हुए, मतलब गाड़ी से जाते हुए, वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, बहुत ज्यादा में प्रकाश जाता है, यानी कि प्रकाश फैलता है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ठीक है। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? ऑप्शन हमारा ए क्या है? द सेंटर ऑफ द मिरर। बी ऑप्शन क्या है? द पोल ऑफ द मिरर। सी ऑप्शन क्या है? द पॉइंट वेयर लाइट रे कन्वर्ज। डी ऑप्शन क्या है? द पॉइंट वेयर लाइट रेज डाइवर्ज, ठीक है। तो पहला हमारा क्या? दर्पण का केंद्र। सेकेंड दर्पण का ध्रुव। तीसरा हमारा ये यहाँ पर हमने लिख दिया दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश किरणें एकत्रित होती है। और इसके बाद डी क्या है? दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश किरणें फैलती हैं। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर हमारा होगा दर्पण का केंद्र, यानी कि द सेंटर ऑफ द मिरर। देखो जैसे गोलीय दर्पण था, एक गोला था, खोखला गोला, ठीक है। अब इसमें क्या जो गोला बनाया गया तो उसके बीच में केंद्र होगा, ठीक है। अब इसी के हमने दो टुकड़े किए थे, तो एक तो बन गया था कॉनकेव्स और एक बन गया था कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। आप जैसे इधर अगर पॉलिश कर दी जाए, ठीक है, तो ये P हो जाएगा और ये इसका आधा F और ये C, ठीक है। तो यही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, ठीक है, याद रखना। तो द सेंटर ऑफ द मिरर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्पण का केंद्र, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर क्या है? व्हाट इज द फोकस ऑफ ए मिरर? दर्पण का फोकस क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? द सेंटर ऑफ द मिरर, दर्पण का केंद्र। बी ऑप्शन क्या है? द पोल ऑफ द मिरर, दर्पण का ध्रुव। इसका सी ऑप्शन क्या है? द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज, ये सी ऑप्शन ये रहा, दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? द पॉइंट वेयर लाइट रेज डाइवर्ज, दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें फैलती हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण का फोकस क्या है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज, दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होती हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? सी आंसर, ठीक है। दर्पण का वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होती है, याद रखना, ठीक है। चलो 16 नंबर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लेंस? तो लेंस के टाइप हमने बताए थे आपको कितने होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस। थर्ड बोथ, फोर्थ नन, ठीक है। तो लेंस के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला क्या आता है? उत्तल लेंस, सेकेंड अवतल लेंस। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि बोथ, दोनों, ठीक है। सी आंसर हमारा करेक्ट हुआ। इसके बाद 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेज ए लेंस? लेंस का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ये हमने एग्जांपल्स में बताया था, आपको याद भी होगा। फर्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप, सेकेंड हमारा क्या है? टेलीस्कोप, थर्ड कैमरा और फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हमने बताया था कि लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप में भी होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, कैमरे में भी होता है। तो हमारा डी आंसर सही होगा ना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हमारा डी करेक्ट हुआ। इसके बाद 80 नंबर क्या है हमारा? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लेंस? लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? टू रिफ्लेक्ट लाइट। बी ऑप्शन क्या है? टू रिफ्रैक्ट लाइट। सी ऑप्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब लाइट। डी ऑप्शन क्या है? टू डिफ्रैक्ट लाइट, ठीक है। और ऑप्शन ए क्या है? प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। बी ऑप्शन क्या है? प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए। सी ऑप्शन क्या है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। डी ऑप्शन क्या है? प्रकाश को विक्षेपित करने के लिए।
तो हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट क्या होगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टू रिफ्रैक्ट लाइट, प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए। ठीक है, लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद 19 हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज ए रेनबो यूजुअली सी, इंद्रधनुष आमतौर पर कब देखा जाता है। ऑप्शन हमारा एक क्या है, ड्यूरिंग सनराइज, बी ऑप्शन ड्यूरिंग सनसेट, सी ऑप्शन आफ्टर ए रेन शॉवर, डी ऑप्शन ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। ठीक है, सूर्योदय के दौरान, सूर्यास्त के दौरान, या वर्षा के बाद, या फिर तूफान के बाद। तो इंद्रधनुष को आपने देखा होगा कब दिखाई देता है, ये वर्षा के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही होगा, आफ्टर ए रेन शॉवर, यानी कि वर्षा के बाद। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कलर रेनबो। ठीक है, तो आपने इंद्रधनुष देखा तो उसमें कितने कलर होते हैं, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। ए ऑप्शन में है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, ये होगा, या फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, ऑरेंज, वायलेट। डी ऑप्शन क्या है, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें पहले रेड आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑरेंज, इसके बाद हमारा आएगा येलो, इसके बाद आएगा हमारा ग्रीन, इसके बाद आएगा ब्लू, इसके बाद इंडिगो, इसके बाद क्या आएगा, वायलेट। ठीक है, पहला कलर हमें दिखाई देगा लाल, दूसरा कौन सा होगा, नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, इसके बाद ये इंडिगो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंदाल, और लास्ट हमारा क्या है, बैंगनी। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो इनका क्रम क्या है, पहले रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, और इसके बाद वायलेट आएगा। ठीक है, तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और इसमें हमने अभी क्या क्वेश्चन करवाया था कि तरंग दैर्घ्य किस कलर की सबसे अधिक होती है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ठीक है, और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप सभी को ये जो 20 MCQ हमने करवाए हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप सभी इनको याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप सभी इनको पढ़ते रहना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बाय।